बिहार जन्म, मेरा ब्याह कराओ, मेरा ब्याह कराओ, मेरा ब्याह कराओ। अब भोले बाबा ने कही देखो ब्याह तो मैं कराऊंगा भाई, जो पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करके आवे हो, बात को ब्याह पहले हो। कार्तिक तो बहुत खुशी, और कार्तिक ने देरी नहीं करी, जल्दी जल्दी परिक्रमा तुम्हारी इसे चलो वाईफाई चलो। और भैया गणेश जी तो वहीं पर बैठ के धुम्मा की तरह। अब गणेश चिंता करने लगे, मैं क्या करूं भाई, मेरा तो पेट भी मोटा है और मेरा भान भी इंदुर है तो, और मैं दौड़ भी नहीं पाऊंगा कार्तिक की तरह से। गणेश बड़ी चिंता करने लगे, क्या करूं, माता हाथ धरे। गणेश जी बड़ी चिंता कर रहे हैं, सामने घूम रहे हैं, कहाँ करूं कहाँ नहीं करूं, मेरा ब्याह तो नहीं होगा पहले। गणेश जी के मन में चिंता चल रही है, मैं तो ब्याह मेरा रह जाऊंगा। ओहो और गणेश जी के दिमाग में एक विचार आया और माता पिता को प्रणाम किया। अब देखिए क्या और सामने से फूलमाला और फूल लेकर माता पिता की पूजा करने लगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। माता जगती
और प्रणाम किया। अब प्रणाम करके खड़े होकर नाचने लगे। वाह, बोल गणेश जी महाराज की जय। अब बाबा मैया कहने लगे, ओ बेटा गणेश, बेटा तू काय को नाच रहा है? कहा हुआ बेटा? मैया मैया, बाबा बाबा। अब मेरा ब्याह करा दो। भोले बाबा कहने लगे, तू तो परिक्रमा करके ना आयो, तेरा ब्याह कैसे हो जाएगा? ना बाबा। भोले बाबा हंस रहे, पार्वती भी हंस रही है। तो जब गणेश जी ने कहा, पिताश्री शास्त्र कहते हैं कि मैंने परिक्रमा नहीं की, कौन कहता है? तो भोले बाबा ने कहा, भैया शास्त्र की बात छोड़, मैं खुद कह रहा हूँ कि तुम मेरे पास है, मेरी परिक्रमा करो। बोलो राधे राधे। तो भोले बाबा ने कहा, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली ये सप्तद्वीपति विशाल पृथ्वी तेने कैसे परिक्रमा कर ली? तो गणेश जी ने उत्तर दिया, पिताश्री वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी परिक्रमा करता है, उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। तो मैंने आपकी पूजा करके पृथ्वी की, अर्थात आपकी परिक्रमा करके पृथ्वी की पूजा की है, यह वेद शास्त्रों का कहना है। और गणेश जी ने क्या कहा है सुनिए, माता पिता को घर में छोड़कर तीर्थ जाना, तीर्थ जाना वह कैसा तीर्थ करना है? संतान के लिए तीर्थ घर में बताया है माता पिता, और पत्नी के लिए तीर्थ बताया पति, उसका घर में उसका पति है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से गणेश जी के वचनों को सुनकर भोले बाबा प्रसन्न हुए और माता पार्वती भी प्रसन्न हुई। चलो भाई, अब तो ब्याह करना ही पड़ेगा आपको। और यह जो मैं कथा प्रसंग वर्णन कर रहा हूँ, आप सिद्ध पुराण ग्रंथ में देख सकते हैं, अध्याय नंबर 20 पर प्रश्न नंबर 364 और 365 366। इधर प्रजापति विश्वरूप, प्रजापति विश्वरूप को जब ये मालूम पड़ा कि भोले बाबा के पुत्र की ब्याह होने की अब खबर छूट रही है, तो प्रजापति विश्वरूप की दो बेटी थी, दो कन्या, सिद्धि और बुद्धि। और सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हुआ और सिद्धि से खेल और बुद्धि से लाभ पुत्र हुए। गणेश जी के बाद संपन्न हो गया। इस प्रकार से गणेश जी अपनी दो पत्नियों को लेकर आ रहे हैं। गणेश जी की पत्नी कौन है? सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि से हुए खेल और बुद्धि से हुए लाभ। आ जाओ भैया गणेश, आओ 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 सिद्धि आओ। यह सिद्धि है। तुम्हारे छेले कोई गणेश जी को रूप को देख के ऐसी मौत रह गई, भैया भी बच्चा ही बोलिया है। यह सिद्धि के बेटा, यह खेम है और यह बुद्धि के बेटा लाभ। गणेश जी ने कहा आओ आओ, माता पिता को प्रणाम करो, मेरे को आशीर्वाद दो। चलो, गणेश जी भी प्रणाम कर रहे हैं और पत्नी भी प्रणाम कर रही है और माता पिता आशीर्वाद दे रही है। यह है भैया शिव परिवार। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पार्वती पिता
इधर कार्तिक আবার আসছে ও कार्तिक সেন্ড को पृथ्वी की ও परिक्रमा আর करने ইউটিউবে गए थे, ই कि করতেছে मेरा ब्याह पहले होगा। পাঠাই দিয়েছে और कार्तिक ने नारद जी के मुख से पहले ही सुन लिया। और कार्तिक जब आए कैलाश पर्वत पर, मन में बड़ा दुख है না না কেন और अपने पिता और माता से कहने लगे, पिताश्री मेरे साथ अन्याय किया है, লাইভ হচ্ছে তো मुझे परिक्रमा करने के लिए भेज दिया, अब मेरे भाई का पहले विवाह कर दिया। माता पिता बहुत समझाने लगे, लेकिन कार्तिक नहीं सुना और कैलाश पर्वत को त्याग करके क्रौंच पर्वत पर रहे। নোটা করো তো নোটা করো আমার ওখানে নোটা করো माता पार्वती और भोलेनाथ का मन बड़ा दुखी है। एक पुत्र को सुख और एक पुत्र को दुख। कार्तिक ने भी सोचा ना, बार बार मन में वही बात आ रही है, अब मैं भी ब्याह नहीं करूंगा, अब करना ही नहीं है मुझे ब्याह। पार्वती कहने लगी, स्वामी मेरा मन नहीं लगता है, आप कुछ ऐसी कृपा की, आपको देवादिदेव महादेव हैं, मेरा पुत्र के लिए प्राण कट रहे, कुछ तो ऐसा कीजिए स्वामी जिससे मैं अपने पुत्र को सुख दे पाऊं। स्वामी मुझे आप ले चलिए मेरे पुत्र के पास। तब भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत से आते हैं क्रौंच पर्वत पर अपने पुत्र कार्तिक के पास। कार्तिक ने माता पिता को देखा, माता पिता को प्रणाम किया। माँ ने पुत्र को आदर किया तो कहा, बेटा लाल तू चल बेटा कैलाश पर्वत चल बेटा, चल बेटा। नहीं माँ मैं नहीं जाऊंगा। भोले बाबा भी समझाने लगे, चल बेटा पुत्र चल, जो भयो सो भयो, अब तेरा दोबारा ब्याह जाएगा। नहीं बाबा मैं नहीं जाऊंगा। माता पिता के बहुत कहने पर भी नहीं गए। तब भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तब भोलेनाथ मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में महाप्रतिष्ठित हो गए, अर्थात पार्वती शिव सहित विराजमान हो गए। और माता पिता कार्तिक को माथा ऊपर हाथ धर के आशीर्वाद देकर कैलाश पर्वत चले जाते हैं। शिव पुराण में वर्णन आया है, हर अमावस्या के दिन भोलेनाथ जाते थे अपने पुत्र के पास मिलने के लिए। कार्तिक पिता को प्रणाम करता, भोलेनाथ कार्तिक को गले लगाते, आ बेटा आ। आशीर्वाद देकर भोलेनाथ चले जाते कैलाश पर्वत। और माता भगवती पूर्णिमा के दिन जाती थी माता पार्वती। माता को देखकर प्रणाम करना, खुशी होना, माँ आशीर्वाद देती, आशीर्वाद देकर वार्तालाप करके और प्रस्थान करती कैलाश पर्वत पर। आज भी आप क्रौंच पर्वत पे जाओगे तो वहां पर आज भी मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग है, जो साक्षात कार्तिक ने उनकी पूजा की थी। आज भी लाखों लाखों भक्त वहां पर पूजा करने जाते हैं। इस प्रकार से शिव पुराण में गणेश इत्यादि कार्तिक की महिमा का वर्णन किया है। आज की कथा हमारे देखा नहीं विश्राम। भोले बाबा परिवार जन ने गणेश इत्यादि ने जोरदार सुंदर
6 बजे तक की वास्ते ना ठंडा पड़े 6:30 का